Hello everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again Science and Classes. आज मैं फिर से दोबारा क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसके क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। पहले अनुवांशिकता के क्वेश्चन आपको बता रहा है, उसी से रिलेटेड अधिकांश क्वेश्चन अनुवांशिकता से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड सारा बता दे रहा हूँ। तो ये पहले आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है क्यों अनुवांशिकता का जनक माना जाता है, ये क्वेश्चन है। तो आप क्यों जो उन्हें अनुवांशिकता के जनक माना जाता है, तो वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने 3 नियम दिए थे और उन्होंने बताया था, वंशागति के बारे में बताया था कि पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों में पहुंचता है, ये वंशागति के बारे में बताया। और उन्होंने 3 रूल दिए। पहला रूल आप जानते हैं, प्रभाविता का नियम। दूसरा जो है अप्रभाविता का नियम, या बोलेंगे इस अप्रभाविता का नियम, या बोल सकते हैं पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। और तीसरा आपको बताना है स्वतंत्र अपवहन का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम, ये नियम आपको बताना है। या इसे बोलेंगे आप शुद्धता का नियम भी इसको कहा जाता है, शुद्धता का नियम भी इसका नाम दिया जाता है। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, अप्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये स्वतंत्र अपवहन का लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। तो ये 3 नियम है, उन्होंने 3 नियम को दिया था, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखना, प्रभाविता का नियम हो गया है आपका। इसमें ये नियम जानते हैं आप, क्या है ये नियम? ये नियम कहता है कि 2 विपरीत लक्षण वाले लेते हैं आप, उसको क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी बच्चे संकर लंबे होते हैं, यानी एक कोई कैरेक्टर प्रभावी आता है, सारे पौधे लंबे हो जाते हैं, ये प्रभाविता का नियम होता है। और दूसरे नियम में चला जाता है कि दूसरे नियम में क्या होता है कि दूसरे नियम में जब हम विपरीत लक्षण वाले को लेते हैं और उनका क्रॉस कराया जाता है तो अलग अलग लक्षण, कोई लंबा, कोई बौना, कोई संकर लंबा, इस तरह के आ जाते हैं और इनका जो है अलग अलग रेशियो आ जाता है, तीनों का रेशियो अलग अलग आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है क्वेश्चन, समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी क्या है? समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी। इसमें समान युग्मक आते हैं, इसमें समान लक्षण लिए जाते हैं तो समयुग्मकी कहलाता है। जैसे कैपिटल टी कैपिटल लिए समान लक्षण वाले, या स्मॉल टी। ये समान लक्षण वाले अगर आपने एलील्स लिए हैं तो ये कहलाता है समयुग्मनजी। और इसमें विषमान आपने समान नहीं लिया है, विषम लिया है तो ये कहलाएगा विषमयुग्मनजी। ये अंतर है, समयुग्मी में समान लक्षण वाले पौधों को लिया जाता है जो समयुग्मनजी, और इसमें असमान लक्षणों को जो आप लेंगे तो कहलाएगा विषमयुग्मनजी और समयुग्मनजी, ये बातें कहलाएंगी, ठीक है। तो अब अगला देखेंगे क्वेश्चन। आता है अगला, डीएनए क्या है? डीएनए क्या है, इसके बारे में भी डिटेल
पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चन, डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो माता पिता के लक्षण बच्चों में पहुंचाता है। आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है जो माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों में, संतानों में पहुंचाता है, डीएनए कहलाता है। और इसमें 3 छाप आपके होते हैं, आपकी नाइट्रोजनी छाप और जिसमें आपकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये नाइट्रोजनी छाप होते हैं। और फास्फेट भी समूह होता है, फास्फेट समूह, फास्फेट, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट समूह ये पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, इसमें फास्फेट समूह पाए जाते हैं। ठीक है, और अमीनो अम्ल अगला है जेनेटिक कोड क्या है? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ये। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या है? तो डीएनए पर पाए जाने वाले जो जीन होते हैं, डीएनए पर पाए जाने वाले जीन और एमआरएनए जो अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, उन्हें जेनेटिक कोड कहते हैं। डीएनए पर पाए जाने वाला कोड और एमआरएनए पर पाए जाने वाले कोड जेनेटिक कोड कहलाते हैं, जो अमीनो समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है आपके, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप याद कर लोगे बढ़िया से और नोट्स बना लेंगे, इसका नोट्स भी बना सकते हैं आप। और लेक्चर सुन के चीज़ें याद रहती हैं, आप उसको भी लेक्चर सुनते रहिए, याद करते रहिए और कमेंट्स जरूर करते रहिए। क्यों कमेंट्स आप करते रहेंगे तो मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, और आप जो इसमें कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको और भी बातें मैं बता दूँगा। अभी फिलहाल मैं शॉर्ट फॉर्म में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन उसी को टच करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगला कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है? अपूर्ण प्रभाविता क्या है? ये आता है अपूर्ण प्रभाविता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपने 2 लक्षण लिया, 2 विपरीत लक्षण लिया आपने, जैसे आपने लाल पुष्प लिया और लाल पुष्प और सफेद पुष्प, ये दोनों लिया आपने, तो इसमें एक लक्षण ना आके मिक्स लक्षण आ गया, अपूर्ण प्रभाविता मिक्स लक्षण आ गया। यहाँ पे गुलाबी बन गया, यहाँ पे गुलाबी। ठीक है, लाल और सफेद कुछ 2 पुष्प लिया आपने और इसको मिक्स कराया, यहाँ पर आपका गुलाबी कलर आ गया, तो ये रंग बदल गया, ये अपूर्ण प्रभावित है, कोई एक लक्षण नहीं। लाल और सफेद या लाल और नीला लिया आपने, दूसरा कलर बन गया, तो ये अपूर्ण प्रभाविता है। ये भी पूछा अपूर्ण प्रभाविता किसी का। ठीक है, नेक्स्ट, लिंकेज क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। लिंकेज, लिंकेज क्या है? लिंकेज क्या है? इसका भी आंसर देखें, लिंकेज क्या है? तो जो क्रोमोसोम से गुणसूत्र है, जो आपके गुणसूत्र है, जो भी आपका गुणसूत्र है, एक बात याद कर लेंगे, गुणसूत्र जो डीएनए का ही भाग है, ये कॉइल होता चला गया और ये कॉइल होने के बाद ये इसे बदल गया, गुणसूत्र में बदल गया। गुणसूत्र है आपका, गुणसूत्र कॉइल होने के, डीएनए कॉइल होता गया और गुणसूत्र के रूप में बदल गया। जैसे कि आप जानते हैं इसका फिगर, गुणसूत्र का फिगर आपने देखा होगा, उसमें उसका आवरण पेरिकल का आवरण होता है और ये गुणसूत्र की ऐसी संरचना ये है, यहाँ पे सेंट्रोमियर रहता है, ऐसे रहता है, ये पेरिकल का आवरण होता है, ये सेंट्रोमियर बीच में, सेंट्रोमियर, और ये लास्ट का भाग है, लास्ट भाग, और ये आवरण होते हैं, और इसमें ये डीएनए कॉइल के रूप में, डीएनए कॉइल हो गया और गुणसूत्र फॉर्म में
चेंज हो गया। तो और इसे जानते हैं, तो गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं। विरासत में जीन एक ही लक्षण लाता है, लेकिन जो भी जीन स्थित है वो विरासत में एक साथ आ जाते हैं, तो हम उसे लिंकेज करते हैं। ठीक है, और ये संरचना होती है लिंकेज की, गुणसूत्र की, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स की संरचना। ये दो प्रकार के होते हैं क्रोमोसोम्स। एक होता है आपका 70 प्रकार का, एक 80। तो 70 प्रकार के राइबोसोम्स जो है आपके पाए जाते हैं अलग, और 80 के राइबोसोम्स अलग। ठीक है, राइबोसोम्स अलग है, ये आपका क्रोमोसोम्स है। तो ये लिंकेज हो गया। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक पूछी जाती है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक वाला। एंटीबायोटिक क्या है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक दवाएं हैं जिसकी सहायता से आप जीवाणुओं को निष्क्रिय या उसको मार देते हैं, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक दवा है। ये क्या करती है, इसका इंजेक्शन लगता है, ये हमारे शरीर में जो भी जीवाणु इंटर करते हैं उनको मार देती है, मार गिराती है, उनको निष्क्रिय कर देती है। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक दवाओं को हम यूज़ करते हैं जिससे हमारे जीवाणु मर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। पेनिसिलिन सबसे पहले खोजा गया था, इसको खोया था फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद कर लेंगे। पूछा जाता है पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया। फ्लेमिंग, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर कॉम्पिटिशन में भी कि पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक दवाओं की किसने खोज की सबसे पहले, तो आप याद रख लेंगे पेनिसिलिन की, एंटीबायोटिक दवाओं की सबसे पहले खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी, जिसमें दवा खोजी थी पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप देखेंगे अब टीकाकरण क्या है। टीकाकरण क्या है, ठीक है, इसे वैक्सीनेशन क्या है ना। कोरोना काल में आपने टीका लगवाया, कोरोना काल में टीका लगा था, तो उसके बाद से क्या हुआ, उसका वैक्सीन बना, तो कोरोना के केस कम हो गया। ठीक है, कि कोरोना हमारे देश में बहुत, कोविड-19 जिसे बोला जा रहा था 2021 में, 19 में लास्ट में आ गया था ये, और 21 में रहा ये 22 तक। तो इसकी वैक्सीन बनाई गई, तो ये निष्क्रिय हुआ, डीएक्टिवेट हुआ। टीकाकरण, उसका टीका लगा, वैक्सीन लगा, तो वो बाहर से अटैक कर रहा था, तो हमारे शरीर में जो टीका लगा हुआ वो उसको जवाब देते रहा। हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, और हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई तो वो हम पे अटैक नहीं कर पा रहा था। यानी टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण वह प्रोसेस है जिसमें एक ऐसी दवा बनाई जाती है जीवाणु को निष्क्रिय करने के लिए, और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जिससे बढ़ जाती है। और जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो बाहर से आने वाला बैक्टीरिया हम पर आक्रमण नहीं कर पाता है, और हमारे अंदर जो उपस्थित है वैक्सीन वो उसको मार गिराती है। तो टीकाकरण वह प्रोसेस है जिसमें किसी जीव को निष्क्रिय करके हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, और जब भी उसका कोई साथी आता है तो ये अटैक कर देता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो टीकाकरण वह प्रोसेस है जिसमें किसी जीवाणु को निष्क्रिय करके और शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। जो भी आएगा बाहर से हम उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी। ये कहलाता है टीकाकरण। जैसे आपको बचपन में लगा
पोलियो का टीका लगता है, पोलियो, खसरा, ठीक है, पोलियो का टीका, खसरा, टीबी का टीका, ठीक है, कॉलरा, बहुत सारे टीके हैं, पोलियो का टीका, खसरे का टीका, ठीक है, ये सब टीका लगाए जाते हैं जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और हमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती है। कोरोना का टीका कोविड-19 है ना, कोविड-19 कोरोना का वैक्सीन लगा था, पोलियो का वैक्सीन, खसरा का वैक्सीन, ठीक है, टाइफाइड के भी टीके होते हैं, ठीक है, गलसुआ का भी टीका लगता है कि भविष्य में कभी ना हो गलसुआ बीमारी, ठीक है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आप इसको लर्न कर लीजिए और कल क्वेश्चन और भी मैं कल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करा दूंगा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। अब मैं ये तो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, अब मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दूँ, केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते रहेंगे, 10th का भी 12th का भी, ठीक है। तो आप कमेंट्स करते रहिए और लाइक करते रहिए, बताते रहिए अगर 10th का भी हम आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएंगे एनसीईआरटी का और 12th का भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएंगे। दोनों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो दोनों का हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते रहेंगे, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड के भी और यूपी बोर्ड के दोनों का अटेम्प्ट कराते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए ताकि मैं क्वेश्चन आपको बताता रहूँ, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।